हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कराया था। इससे पहले मैंने आपको इसका हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला। देखिए, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो स्लाइड्स बना रहा है छोटे बच्चों के लिए अलग, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट है। ठीक है, और एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री से एंगल बन रहा है। देखिए, ये आपकी ये स्लाइड बन गई, आपकी ये क्या बन गई, स्लाइड बन गई, और ये हाइट है, और ये आपका ये तो हॉरिजॉन्टल होता ही है। ठीक है, और इंक्लाइनेशन इसका कितना है, 30 डिग्री। आपको फाइंड क्या करनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, ये स्लाइड है जो आपकी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्लाइड की, ABC। ये जो स्लाइड बनाई गई है अंडर जो एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड जो बनाई है, झूले होते हैं बच्चों के लिए, सर अप करके जाते हैं और तरीके से बनाई गई है। तो एक तो हमें ये फाइंड करनी है। दूसरी, इन्होंने कहा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब 5 ईयर से जो बड़े बच्चे हैं, एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। जो बड़े बच्चे हैं 5 ईयर से, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई गई है उसकी हाइट यहाँ पे 3 मीटर है, ग्राउंड से 3 मीटर हाइट है, और इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री इंक्लाइनेशन पे बनाई गई है। ठीक है, ये है। तो ये जो एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड ये बनाई गई है, और जो 5 ईयर्स से अबव है बच्चे, बड़े एल्डर बच्चे हैं, उनके लिए स्लाइड बनाई गई है। और दोनों ही केस में हमें इस स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट की स्लाइड है। इसका नेमिंग दे दे रहे हैं, इसका मैंने नेम दिया है ABC, तो इसको दे दे रहे हैं PQR, इस टाइप से इसका नेमिंग दे दे रहे हैं। ये भी आपकी स्लाइड है, दोनों ही स्लाइड की हमें हाइट फाइंड करनी है कि कितनी बड़ी हमारी स्लाइड बनी है। देखिए, पहले फर्स्ट केस का देखते हैं। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन गया है। केस फर्स्ट, देखिए, इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए इसमें हमारा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर या और हाइपोटेनियस है, तो हमारा क्या लगेगा, साइन थीटा। वही मैंने आपको कल जो प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री। AB कितना है आपका 1.5, AC कितना है, AC हमें फाइंड करना है ना। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 1.5 इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, यानी कि 3 मीटर। ये हाइट ऑफ स्लाइड है। ठीक है, कितनी आ गई, 3 मीटर। फर्स्ट केस था,
अब हम सेकंड केस भी पे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड वाला देखिए, केस टू में भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, बस इसमें एंगल और जो हाइट है वो चेंज है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ और बेस हमारा क्या है PR, यानी कि हमारा हो जाएगा साइन 60, PQ हमारा 3 है और PR हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 3/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू PR। साइन 60 डिग्री दे रखा है ना, हाँ, तो √3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब PR इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/√3। अब √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√3। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि √3 मतलब रूट में कभी आंसर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है वो आंसर करेक्ट नहीं होता है, इसलिए रूट को हटाना ही पड़ता है हमें। तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 2, कितना हो जाएगा 2√3। तो एक आंसर हमारा आ गया 3 मीटर और दूसरा आंसर हमारा आ गया है 2√3। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ स्लाइड, द इस तरीके से हमें लास्ट में जरूर लिखना है आंसर, लेंथ ऑफ स्लाइड इज, पहले कितनी है 3 मीटर एंड 3 मीटर है ना, और 2√3, ये आपका हो गया। द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर एंड 2√3। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 2 स्लाइड्स बनाई। कुछ स्लाइड तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से नीचे के बच्चों की बनाई है, वो छोटी है, इसकी हाइट 1.5 मीटर थी, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री था। और कुछ जो एक स्लाइड बनाई उन्होंने जो 3 मीटर की हाइट थी वो बड़े बच्चों के लिए थी, एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो 60 डिग्री एंगल था। इस तरीके से हमें दोनों स्लाइड की हाइट फाइंड करनी थी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से करेंगे। ये आपका टावर है, ये आपका क्या है टावर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ग्राउंड की, इन्होंने कहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से और जहाँ पे आपका एंगल बनना है उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है ये है 30 डिग्री। कितनी दे रखी है ये, मतलब हाँ 30 मीटर दे रखी है डिस्टेंस, 30 डिग्री एंगल, मतलब दोनों चीजें 30 हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस आपकी 30 मीटर है और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आपका वो आपका 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका नेमिंग दे रहे हैं A, B एंड C। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज ए बी हाइट ऑफ टावर है, मतलब ए बी हमारा टावर है, ठीक है। और हमें हाइट टावर मतलब टावर की हाइट फाइंड करनी है। फिर से एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। देखिए अब हमें इसमें फॉर्मूला कैसा लगाना है, देखिए हम लगा सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों फॉर्मूले से कोई लगा सकते हैं। इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है। अच्छा हाइपोटेनियस में इसमें इसकी कोई बात नहीं, इसमें हाइपोटेनियस गिवन ही नहीं, ना हमें ये फॉर्मूला लगेगा ना हमारा ये फॉर्मूला, हमारा लगेगा टेन थीटा वाला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC टेन थीटा इक्वल टू, भाई परपेंडिकुलर हमारा कितना है AB, भाई जो हाइट ऑफ द टावर है, और जो BC है हमारा ग्राउंड, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और हाइट हम AB ऐसी रखेंगे
और BC हमारा 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। ये हो जाएगा AP AB/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 30/√3 इज इक्वल टू AB। तो AB हमारा क्या हो जाएगा 30√3। √3 नीचे आ गया, इस √3 को तो हटाना ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट में आंसर आता नहीं है मैथ्स में, तो हम √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, तो हमारा आ जाएगा 30√3 और √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 10 जा कितना हो गया 10√3। ये क्या हो गया AB, ठीक है। अब लिखेंगे, अब हाँ हमारा आंसर आ गया AB तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी, आंसर आ गया। चलिए अब बस एक बात ध्यान रखिएगा, इसके नीचे इस तरीके से आपको एग्जाम में जरूर लिख के आना पड़ेगा, इस तरीके से हाइट ऑफ द टावर इज क्या 10√3 मीटर। इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मीटर में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आया 10√3 मीटर आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर अवे है एंड ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर हमें इस तरीके से फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ।